कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग क्लास 9th का आरंभ बैच का नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग शुरू करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो पहले हम लोग देखेंगे मैटर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट एंड इवापोरेशन। तो इससे पहले आपको ये अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसकी नोट्स की लिंक पिन रहेगी, वहां से जाकर आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं और अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर होता क्या है, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी वस्तु जो कुछ मास ऑक्यूपाई करे और इसके पास मास मतलब उसका वेट हो और वो कुछ जगह ले, जैसे कि आपके घर में टेबल होगी वो कुछ जगह लेती होगी, चेयर होगी, हवा हवा भी मास जगह कर लेती है, जैसे कि ऐसे आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है ना वो जगह लेती है। तो इसीलिए जैसे कि आप जैसे बॉटल का वेट अगर ऐसे बिना वैक्यूम से करेंगे रखेंगे तो उसकी वेट अलग दिखाएगा, उसमें हवा भरने के बाद जब रखेंगे तो उसका वेट अलग दिखाएगा। तो मतलब ये बार पूछता है एयर क्या रखता है, हाँ एयर भी एक मैटर है, ये भी ऑक्यूपाइज स्पेस करता है, वाटर, हनी और एक्सेट्रा। अच्छा आप पूछेंगे सर मैटर कहाँ कहाँ है, जितनी वस्तु तुम देख सकते हो सब के सब मैटर है। हाथ पैर, मोबाइल, टेबल, चेयर, हनी, ये सब क्या है, मैटर है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोले तो मास और स्पेस जो कवर करता है उसे मैटर कहते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर मैटर को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक बांटते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक बांटते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर रहते हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, जैसे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, दीज टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं जिन पार्टिकल को हम एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स। These particles are so small that we cannot see them with our naked eyes, with our eyes or a regular microscope। ये पार्टिकल इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं हम लोग का मैटर कि हम लोग अपने आंख या रेगुलर माइक्रोस्कोप जो रहता है उससे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए एक एकदम अच्छा सा हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप हमें यूज करना पड़ेगा, पावर वाला माइक्रोस्कोप। तो मैटर क्या होता है भाई, ये पार्टिकल से बना रहता है, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपने आंख से और रेगुलर माइक्रोस्कोप से इसे नहीं देख सकते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आईज। बड़ी बात हो गई, दे कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो मैंने अभी बताया वो पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना जितना छोटा हम लोग सोच सकते हैं, जितना छोटा हम लोग सोच सकते हैं उससे भी बहुत ज्यादा छोटा हम क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था एटम्स। क्या कहते हैं, एटम्स। हाँ ध्यान देते रहिएगा। एक्टिविटी 1.2 आपके बुक की एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट का फंडा देख लेते हैं जल्दी से। डिजॉल्व 2.2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 क्या, KMnO4 को 100 ml पानी में डिजॉल्व करो। उसके बाद 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एड इट 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब इसका 10 ml सॉल्यूशन जो रहेगा उसे 90 ml वाले पानी में ऐड कर दो। ठीक है, रिपीट दिस 5 to 8 टाइम। 5 से 8 बार इसको देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, द वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशन। मतलब देखो जैसे ये वाला था, हमने पानी लिया 100 ml, इसमें से मैं हमने 203 क्रिस्टल क्या डाली, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद इसका कलर ऐसे हो गया पिंक। अब पिंक, अब इसमें से 10 ml निकाले, अब उसको फिर से पानी में डाले 100 ml, तो ये हल्का हो गया कलर, फिर डाले, फिर हल्का हो गया, हल्का हो गया। तो क्या हमने देखा कि वाटर चाहे बहुत बार डाइल्यूशन के बाद भी वाटर कलर था। इसके कंक्लूजन क्या हुआ, जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स कैन कलर अ लॉट ऑफ वाटर। मतलब 2-3 क्रिस्टल डाले थे, उससे क्या हुआ, लॉट ऑफ वाटर कवर हो गया, कलर हो गया। शोइंग देयर आर मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। मतलब कि हर एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स है जो कलर कर दे रहे हैं, अगले पानी में हम लोग डाल रहे हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबली स्मॉल। अगर पूछेगा, ये पेपर में पूछेगा कि एक एक्टिविटी लिखो, बताओ जिसमें आप बता सको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो आप कहेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल लो। ठीक है, 100 ml वाटर में डालो, 10 ml वाटर ऑफ सॉल्यूशन को ऐड कर दो, 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, तब ये 100 ml का सॉल्यूशन बना।
बन गया ना। तो ये थोड़ा सा हल्का कलर बन गया होगा। इसके बाद यही चीज दोबारा करोगे तो और हल्का बनेगा, और हल्का बनेगा, और हल्का बनेगा। लेकिन जो वाटर रहेगा वो कलर रहेगा ही, चाहे जितना डाइल्यूशन मतलब ऐड करना, तो चाहे जितना बार ऐड करो तुम पोटेशियम परमैंगनेट को, वो कलर रहेगा ही। समझ आ गया ना? इतना एकदम आसान एक्टिविटी थी, पहली एक्टिविटी आप में यही थी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल ऑफ मैटर रहते हैं उन लोग के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस रहती है। जैसे ये पार्टिकल ऑफ मैटर छोटे छोटे हैं, इन लोग के बीच में थोड़ी सी स्पेस रहती है। क्या रहती है? स्पेस रहती है। द एक्सटेंट ऑफ दीज स्पेसेस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि स्पेस इनका जो रहता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड में भी उतना स्पेस रहेगा, लिक्विड में भी उतना स्पेस रहेगा, गैस में भी रहेगा। नहीं, सॉलिड के पास सबसे कम स्पेस रहता है और गैस के पास सबसे ज्यादा स्पेस रहता है। जैसे सॉलिड पार्टिकल है तो उन लोग के पास इतने छोटे छोटे गैप होंगे, और गैस की पार्टिकल तो उनके कम ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा स्पेस होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि शुगर को अगर वाटर में आप डिजोल्व करते हैं, हमको क्लियर सोल्यूशन मिलता है जहां शुगर टेक अप द स्मॉल इंटरस्पेसेस। किस लिए ऐसा होता है? क्योंकि वो स्मॉल इंटरस्पेसेस लेता है, इसलिए हम लोग को क्लियर मिल जाता है सोल्यूशन वाटर में। द शुगर विल डिजॉल्व अंटिल ऑल द स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय देम। अच्छा, वाटर में कहाँ वो स्पेस हो गए, तो वो लोग डिजॉल्व हो जाते हैं जब तक स्पेस वो लोग ऑक्यूपाई नहीं होता। अब ज्यादा चीनी डालते रहो, चीनी डालते रहो शुगर, तो एक समय ऐसा आएगा वो डिजॉल्व ही नहीं होंगे। तो उन्होंने जितना स्पेस थी वाटर के बीच में, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर दी है। नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। यही बता रहा जो मैंने अभी बताया, वाटर और सॉल्ट ये को यहाँ ज्यादा डाल दिए तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था आपको अभी तक, वही इसमें पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाई मिलियंस ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड को, इसको मैग्नीफाइड किए पार्टिकल्स ऑफ वाटर को, तो ऐसे दिख रहे हैं। इनके बीच में देखो स्पेस है ना, वाटर के स्पेस में, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा बीच में स्पेस रहती है, सॉलिड में सबसे कम, और गैस में सबसे ज्यादा। तो देखो इसमें स्पेस है, इस स्पेस के बीच में हमने वाटर के पार्टिकल डाल दिए, ओ सॉरी सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल डाल दिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर थे थोड़ा बहुत चलते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मोशन। जैसे पहला चैप्टर मोशन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो यूट्यूब में अभी वो आपको डिस्क्रिप्शन उसके लिंक दे दूंगा, जिससे आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। मोशन भी मैंने बहुत ही अच्छे समझाया है। वैसे भी आरंभ बैच का ये भी पहला लेक्चर, अगर आप आरंभ बैच से देखना चाहते हैं तो कुछ दिन बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर जो रहते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट सबसे ज्यादा, अब बोलेंगे भैया मूवमेंट लीस्ट सॉलिड में सबसे कम होती है मूवमेंट, क्योंकि वाइब्रेटिंग इन प्लेस होती है, मतलब वो रखी रहेगी तो भैया सॉलिड में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। लिक्विड में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है तो बहुत स्लाइडिंग रहती है, लिक्विड है तो चलेगा। और सबसे ज्यादा किसमें होगी? गैस में होगी, क्योंकि वो लोग इधर से उधर जा सकती है हाई स्पीड में। गैस में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, आप जानते ही होंगे। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में होती है मूवमेंट, बहुत तेज होती है गैसेस में, सबसे कम सॉलिड में होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे कि कैसे पूछेगा कि कैसे गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, जैसे कि आप परफ्यूम मारते हैं, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम बिकॉज द परफ्यूम पार्टिकल डिफ्यूज थ्रू द एयर पार्टिकल स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। जैसे कि पहला है कि जैसे आप परफ्यूम मारते हैं अपने, तो पूरे रूम में फैल जाता है ना परफ्यूम की स्प्रेड, क्योंकि वो परफ्यूम जो रहता है उसमें थोड़ा लिक्विड रहता है, थोड़ा गैस भी रहता है। तो गैस मूव फ्रीली एट हाई स्पीड कर सकते हैं, इसलिए पूरा रूम महकने लगता है। और फूड, जैसे खाना बनता रहता है तब भी ऐसा होता है, तो खाने के जो गैस पार्टिकल रहते हैं वो पूरे रूम को भर देते हैं, वो इतना तेज चलते हैं, वो मतलब क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, इसीलिए वो हमको महक आने लगती है। और बर्निंग ऑफ इंसेंस प्रोड्यूस गैसेस और वेपर्स हैविंग प्लीजेंट स्मेल। जैसे कि आपने कभी धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाई होगी घर में, तो देखा होगा कि उसका जो गैस रहता है उसमें बहुत अच्छी महक देती है ना। तो वो गैस और वेपर्स प्रोड्यूस करता है क्या? अगरबत्ती या धूप बत्ती, तो वही उससे प्लीजेंट स्मेल होती है। द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे ही आप इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को जलाएंगे, उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे, गैस जो प्रोड्यूस होगा, वो सब डायरेक्शन में तेज तेज मूव करने लगेंगे, मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। अच्छा, जो एयर में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब घूम रहे हैं, इन्हीं के साथ मिक्स हो जाएंगे और पूरे पूरे डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली अलोंग विद द एयर। हवा के साथ सारे रूम में पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें अगरबत्ती की महक आती है, परफ्यूम की महक आती है, एंड खाना जो बनाते हैं तभी आती है। डिफ्यूजन, उसका एग्जांपल अगर बात करें, डिफ्यूजन है। जैसे कि डिफ्यूजन क्या होता है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। अरे मान लेते नहीं पढ़े हैं हम 8 क्लास में, 7 क्लास में, तो हम पढ़ाएंगे, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा आपको सब। हम बता रहे हैं आपको क्या होता है। The mixing of a substance with another substance due to the motion of movement of particle is called diffusion। एक सब्सटेंस को अगर मिक्स करते हैं अलग सब्सटेंस में, किसकी वजह से? मोशन और मूवमेंट, और या मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये थोड़ा रटने वाला है टॉपिक, इसको अच्छे से रट लीजिएगा।
मतलब इसका मैं सीधा सीधा मतलब बताऊं तो किसी भी सब्सटेंस को मिक्स, कोई भी सब्सटेंस है वो मिक्स हो रहा है अनदर सब्सटेंस, किसके क्यों मिक्स हो जा रहा है? जैसे कि अभी हमने देखा था जो अगरबत्ती हमने जलाई थी वो एयर के साथ मिक्स होके बाकी पूरे रूम को महकाने लगी, तो वही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, हु इट्स फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। अभी मैंने बता दिया कि डिफ्यूजन वही होता है जो भी हमने ऊपर देखा था, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग, उसी का ये एग्जांपल है। तो वही गैस में सबसे ज्यादा होता है डिफ्यूजन और सॉलिड में सबसे स्लो होता है। एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल इधर से उधर घूम रहे हैं, जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हायर टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल causing them to move faster and thus increasing the rate of diffusion। मतलब जितना हाई टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे जो पार्टिकल्स रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह तेज तेज भाग पाएंगे, मूव फास्ट कर पाएंगे। हीटिंग मेक डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज पार्टिकल मूव मोर क्विकली। हीटिंग से डिफ्यूजन तेज हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तेज तेज मूव कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अब पूछेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अभी हमने पढ़ लिया सब कुछ, क्या क्या पढ़ा हमने देख लिया है। अगर नहीं समझ आया अभी भी तो एक बार आप पीछे करके देख सकते हैं, एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो उससे पहले अगर आप कह रहे हैं एक बार और रिवीजन करवा देते हैं आपको जल्दी स्पीड में। सबसे पहले हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में देखा हमने कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने रहते हैं, और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उन्हें एटम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। और इन्हें हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कि पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, उसकी एक्टिविटी देखी हमने। उसके बाद देखा उनके बीच में स्पेस रहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। फिर हमने देखा कि ये कांस्टेंट मोशन मोशन करते हैं, तो तीन देखा, मोशन करते रहते हैं, स्पेस रहता है और बहुत टीनी रहते हैं। ये तीन चीज हमने देखी। उसके बाद हमने डिफ्यूजन देखा, किसका एग्जांपल है? मोशन वाले का एग्जांपल है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एक आयरन नेल लो, एक स्टिक ऑफ चौक ले लो और एक पेन ले लो। इन लोग को अगर तोड़ोगे तो कौन सा आसान टूटेगा? आप कहेंगे सर पहले चौक सबसे आसानी टूट जाएगा, उसके बाद पेन टूटेगा और खीली को तोड़ने में बहुत मुश्किल लगेगी। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर सब्सटेंस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल, उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। उसे तोड़ने के लिए हमें इस फोर्स को तोड़ना पड़ता है। तो चौक चौक में बहुत कम इंटरआयोनिक फोर्स लग रहा है, उससे ज्यादा पेन में लग रहा है, और सबसे ज्यादा इंटरआयोनिक फोर्स हीली या नेल में लग रहा है। दिस स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर। मैंने जैसे बताया हर सब्सटेंस में अलग अलग फोर्स लगता रहता है। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स प्राइमली डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, यही डिटरमाइन करती है कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, ये गैस रहेगा। We can move our hand through the air effortlessly because the particles in the air have negligible force। हम लोग अपना हाथ इधर से उधर हिला सकते हैं आराम से। कैसे हिला सकते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल इन दी एयर रहता है उनकी कम ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। सबसे कम इसमें एयर में रहता है, उससे ज्यादा लिक्विड में, सबसे ज्यादा सॉलिड में। सिमिलरली मूविंग अवर हैंड थ्रू वाटर इन अ बकेट इज फेयरली इजी बिकॉज ये अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल इज आल्सो वीक। पानी में भी आप अपना हाथ हिलाएंगे तो थोड़ा आसानी तरह से कर हिल जाएगा, लेकिन आप अभी जाएंगे अगर उस पे एक दीवार पर जाके अपना हाथ हिलाएंगे तो आपको चोट लग सकती है, या वुडन प्लैंक को हिलाएंगे तो आपको दिक्कत होगी और लाइकली हर्ट, मतलब आपने को चोट भी लग सकती है। क्योंकि पार्टिकल इन द वुड आर हेल्ड टुगेदर आर वेरी स्ट्रांगली फोर्स, क्योंकि उनके बीच में इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है। तो ये देख लो, ये हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड में, और एयर में तो एकदम आराम से हम लोग कर सकते हैं, इसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। अब अगर इसकी बात अगर छोटे में अगर काम की बात बताऊं तो क्या हमने अभी तक देखा, फिर से एक बार रिवीजन। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। बहुत बहुत स्मॉल रहते हैं, वेरी 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 स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है? इसमें जल्दी बताओ, जल्दी, सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होती है? गैस में होती है। किसमें होती है? गैस में होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो कॉन्स्टेंटली मतलब मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। और सबसे तेज कौन मूव करता है? जल्दी बोलो। सबसे तेज सॉलिड मूव करता है, नहीं, गैस मूव करता है, समझे? यस सर, गैस मूव करता है।
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक बार जल्दी से इसको पढ़ लो, जल्दी से पढ़ो। तो पढ़ लिए चारों कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको याद कर लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ही सवाल सबसे बन सकता है पेपर में आके, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो यही चार आप लिख के आ जाएंगे, आपको एकदम 4 में से 4 या 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। पहले आप मैटर की डेफिनेशन लिख दीजिएगा यहाँ पर, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसके बाद ये 4 प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। प्रॉपर्टी बोले कैरेक्टरिस्टिक्स बोले वही बात है। आप स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। मैटर कितने स्टेट में होते हैं? 3। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, इतना नहीं पता तो आपको क्या पता होगा। सॉलिड जैसे कि पत्थर हो गया, लिक्विड मतलब पानी हो गया, गैस मतलब सिलेंडर। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आओ जल्दी चलते। तो प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे सॉलिड, यहाँ देखेंगे लिक्विड एंड गैस। ये डिफरेंस और चार्ट से आप पूरा का पूरा सबके डिफरेंस आप याद कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर नोट्स की अगर मैं दोबारा आपको बता दूं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे पिन मिलेगा या तो कमेंट में पिन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा नोट्स, वहां से आप जाकर उसको डाउनलोड करके वो पढ़ लीजिएगा जरूर से जरूर। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि अपना खुद का नोट्स बनाए करें, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। अगर बात करें स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स की, तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच बहुत थोड़ी सी स्पेस रहती है, जबकि लिक्विड में जो रहता है वो सॉलिड ज्यादा स्पेस रहता है लेकिन गैस से कम स्पेस रहता है। और जो गैस है उसमें बहुत ही दूर दूर स्पेस रहते हैं एक दूसरे के बीच में पार्टिकल्स के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सब जो है वो जो हमने पढ़ा चुका है, वही वही इसमें बस डिफरेंस में बताना है आपको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में स्ट्रांग होता है लेकिन इतना नहीं होता कि पोजीशन को होल्ड कर ले, और गैसेस में बहुत नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि ना के बराबर होता है। पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सॉलिड पूरा क्लोजली पैक्ड होता है और ऑर्डरली में होता है, और लिक्विड स्लिप कर सकता है, स्लाइड ओवर ईच अदर, डिसऑर्डर भी रहता है, ये भी बहुत ज्यादा डिसऑर्डर रहता है। शेप की बात करें सॉलिड फिक्स होता है, जैसे कि सॉलिड से मोबाइल हो गया, चेयर हो गए, सब क्या फिक्स रहता है ना, इसका शेप बदल नहीं सकता। हाँ, अगर लिक्विड को जिसमें डालोगे उसी उसी का कंटेनर में शेप ले लेगा। बॉटल में रखोगे बॉटल का शेप ले लेगा, गिलास में रखोगे तो गिलास का शेप ले लेगा। तो उसका कोई शेप नहीं रहता है, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। और गैसेस की बात करें तो उसका भी कोई शेप नहीं होता है। वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो कंटेनर को फिल कर देता है। कंप्रेसिबिलिटी को करते हैं तो सॉलिड जैसे मोबाइल या सॉलिड है, कुर्सी है या आयरन है, इसे कंप्रेस अच्छे से आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड है कर सकते हैं लेकिन जल्दी अच्छे से नहीं, और अच्छे से इतना नहीं कंप्रेस। पानी को कंप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नेग्लिजिबल ना के बराबर है, और कुछ कुछ केस में कर सकते हैं। अगर बात करते हैं गैस की तो उसे बहुत ही आसानी से कंप्रेस करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन को हमने कंप्रेस करके रखा है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत ज्यादा लो होती है, लेकिन लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है काइनेटिक एनर्जी? गैस में। क्यों? उसके पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में बहुत कम लगता रहता है, किसमें? गैस में, इसीलिए। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये वाइब्रेट होता है फिक्स पोजीशन पे, और ये एक एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और ये हर डायरेक्शन में मूव फ्रीली भी। मैंने परफ्यूम वाला एग्जांपल से मैंने बताया भी था। एग्जाम्पल की बात करें सॉलिड तो आइस और आयरन। आइस क्या है? सॉलिड है। वाटर और ऑयल क्या है? लिक्विड है। एयर और हीलियम गैस, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये सब है गैस। जैसे कि डायग्राम में देखो, ये सॉलिड है, सॉलिड के बीच के पार्टिकल में देखो बहुत कम कम स्पेस है, लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा ज्यादा स्पेस है, और गैस के पार्टिकल में बहुत ज्यादा दूर क्या है? स्पेस है। सर गैसेस एक बार और थोड़ा सा अच्छे समझा लीजिए। तो गैसेस और अच्छे समझा दे रहे हैं आपको। द पार्टिकल आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अदर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। एक दूसरे के हिसाब से पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर हैं। दे हैव अ वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डरली अरेंजमेंट है पार्टिकल की, ठीक है। मतलब ये ऑर्डर में नहीं है, सॉलिड सॉलिड ऑर्डर में रहता है, लिक्विड भी थोड़ा बहुत ऑर्डर में ही रहता है, लेकिन गैस डिसऑर्डर रहता है, मतलब ऑर्डर में नहीं रहता। देखो जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए पार्टिकल ऑफ गैस मूव फ्रीली ऑन ऑल डायरेक्शन। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता पार्टिकल के बीच में, इसलिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। गैसेस थस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैस, ये भी बताया था। जैसे कि अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाता है अदर गैस में। द पार्टिकल ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमने डिफरेंस में देखा था। दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, बहुत स्पीड में वो लोग एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जा सकते हैं। कैन एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑन इट्स ऑफ इट्स कंटेनर। गैसेस नेदर हैव डिफिनाइट शेप, मैंने बताया था, ना शेप डिफिनाइट होता है ना वॉल्यूम डिफिनाइट होता है, ये कंटेनर में फिल हो जाते हैं और उसी का शेप ले लेते हैं।
इसे हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हो गया और सीएनजी हो गया, उसे हमने कंप्रेस किया था, मैंने बताया अभी। ठीक है, सोच कर बताओ कुछ क्वेश्चन, सोच कर बताओ। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज शेप ऑन स्टिचिंग, इट इज सॉलिड, सॉलिड है ये। हाँ सर सॉलिड तो है, लेकिन अगर देखोगे उसको खींचोगे तो वो सर खिंचा जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे अपने पोजीशन में आ जाता है। हमने फोर्स देके उसको किया है, तो सॉलिड तो है, तो इसी सॉलिड तो है वो, बट उसने हमने फोर्स और प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से उसने अपना शेप चेंज कर लेता है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, when it kept in different jars this takes the shape of the jar, are they solid? कह रहा है कि शुगर और सॉल्ट, इन्हें अगर अलग अलग जार में रखते हैं तो वो जार का वो ले लेता है। क्या ये सॉलिड है? हाँ ये भी सॉलिड तो है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है ये। जानते हो शुगर और सॉल्ट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है, इसलिए वो कंटेनर का शेप ले लेता है, वरना नहीं लेना चाहिए था इसको। बहुत छोटे, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं शुगर और सॉल्ट के। ठीक है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्जी, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट? हाँ कहेगा कि स्पॉन्जी क्या सॉलिड है? हाँ सर सॉलिड तो है। वही बात होगी, जैसे कि स्पॉन्जी वाली बॉल, या आप स्पॉन्जी देखे होगे, उसे हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो दब जाता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दोगे तो दोबारा वो अपने शेप में आ जाएगा ना। तो हमने उसको प्रेशर अप्लाइड किया, प्रेशर और फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसको सॉलिड है तब भी, क्योंकि वो अपने फोर्स और प्रेशर अप्लाइड किया, इसीलिए वो ऐसा हुआ है। वापस छोड़ोगे तो वो चेंज हो जाएगा, अपने वैसे में अपने रियल वाली पोजीशन में आ जाएगा। और हमने अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस देखा, तो एक और देख लेते हैं प्लाज्मा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। प्लाज्मा इज ऑफन रिफर टू एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखें मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। ठीक है, इट इज अ हाईली एनर्जी आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, और इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें क्या होता है सिंपल में बता दूं, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, वही है नेचुरल प्लाज्मा, सन एंड अदर स्टार आर मेड ऑफ प्लाज्मा, मैंने बताया बहुत गर्म होता है। हाई टेम्परेचर इंस्टेंट कॉजेज देम टू आयोनाइज क्रिएटिंग प्लाज्मा। ये मेन मेड प्लाज्मा भी होता है, नेचुरल प्लाज्मा जैसे सन और वो हो गए स्टार। मैन मेड प्लाज्मा जैसे कि नियोन हो गया, नियोन गैस हो गई, ये सब ज्यादा जानकारी आपके लिए नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, इसको आपको पता रहना चाहिए। प्लाज्मा एक ऐसा है जो जिसमें सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। उसकी जैसे एक और है पांचवा स्टेट ऑफ मैटर, जिसे कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये उसी का उल्टा है, ये बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा था, इसको आपको लर्न करना की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए बस, यही मैंने आपको बताया था, बहुत ठंडा रहता है ये। तो ये पांचवा स्टेटमेंट है। कुछ एसआई यूनिट अगर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट की, तो मास, मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है, केजी। और वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर, मीटर, ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। तो मास का है केजी, और वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, और यूनिट वॉल्यूम को मेजर करने का सबसे अच्छा कॉमन यूनिट क्या है? लीटर है। जैसे कि 1 लीटर में 1 डेका मीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये जरूर ध्यान दीजिए, बहुत काम देगा, इस सबको एक बार लर्न कर लीजिएगा आप। नोट्स दे दूंगा मैं, उसमें आपको ये सब नहीं दिखेगा, एकदम अच्छे से रहेगा वो नोट्स, तो उससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अगर टेम्परेचर की एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो केल्विन होता है, के से, के से डिनोट करते हैं। अदर देन दिस टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, उसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। ज्यादा हमारे सिलेबस में केल्विन और सेल्सियस है। और अगर बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं नहीं भैया मुझे 30 डिग्री सेल्सियस बुखार है ना, तो सेल्सियस उसका भी यूनिट है, और फ़ारेनहाइट भी है, और केल्विन भी है। तो अगर आप सेल्सियस आपको अगर केल्विन में बदलना हो, तो आप जो सेल्सियस, जितने सेल्सियस आपको दिया उसमें 273.15, अगर उसको राउंड कर दो 273 कर दूंगा, गलत नहीं होगा आपका, तो 273 केल्विन उसमें जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? केल्विन में आ जाएगा। 273 अगर जोड़ दोगे तो सेल्सियस किस में बन जाएगा? केल्विन में बन जाएगा। जैसे बोलोगे 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलो, 20 प्लस 273 करोगे 293 आ जाएगा, केल्विन में आपका बदल गया। केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो माइनस कर दोगे, 273.15 होता है, लेकिन 273 आप माइनस कर सकते हैं। तो केल्विन, केल्विन से सेल्सियस बदलने के लिए -273, और सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए +273। इसको ध्यान दीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस में 298, ये दोनों मत पढ़िएगा, बस ये ऊपर वाला पढ़ दीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है। ये देखो, ये आपको ये 293 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, अभी मैंने बताया केल्विन सेल्सियस बदलने के लिए -273, तो इसमें 273 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 470 केल्विन को करना है, तो ये वाला कमेंट में करके हमको बताना है। कमेंट में जो सबसे पहले आंसर इसका देगा उसको हम लोग पिन कर देंगे। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करके बताइए। कैन मैटर चेंज स्टेट,
क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? हाँ, मैटर कैन चेंज स्टेट अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी मैंने बताया था टेम्परेचर और प्रेशर देने की वजह से जो मैटर रहता है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे आइस, ये सॉलिड है, इसे हमने गर्म किया, लिक्विड बन गया, तो उसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी कॉजिंग पार्टिकल टू वाइब्रेट फास्टर। अगर आपने सॉलिड में, अगर सॉलिड का कोई कुर्सी उर्सी है जिसका अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे पार्टिकल जल्दी वाइब्रेट होगा। हीट ओवरकम अट्रैक्शन फोर्सेस मेकिंग पार्टिकल मूव फ्रीली। हीट क्या होता है? ओवरकम हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, पार्टिकल मूव फ्रीली हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इधर उधर फ्रीली मूव कर पाएंगे। लीड्स टू मेल्टिंग व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड। अगर ज्यादा हीट कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो मेल्ट हो सकता है और लिक्विड बन जाएगा, जैसे कि हमने आइस में भी देखा था। सिमिलरली लिक्विड्स आल्सो अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म गैस। और लिक्विड को, जैसे पानी आ गया है, पानी को आप गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म करो, स्टीम बन जाएगा, गैस के फॉर्म में वो इवॉल्व हो जाएगा पूरा पानी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? अब द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम अ लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट ऐसी कम से कम टेम्परेचर होती है जिसपे एक सॉलिड लिक्विड बन जाता है। इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, ये अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट करता है। अच्छा, बर्फ कितने कब मेल्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। कब मेल्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचता है वो पिघल जाएगा। और केल्विन में 273.15 केल्विन या 273 केल्विन भी आप बोल सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया था। सॉलिड स्टेट से लिक्विड में बदलने के लिए हीट करो, लिक्विड से गैसेस बदलने के लिए हीट करो, और गैस से लिक्विड में कूल कर दो, और लिक्विड से सॉलिड में वो कर दो, कूल कर दो। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड बर्फ, उसको हीट करोगे तो लिक्विड पानी बन जाएगा, पानी को और हीट करोगे तो गैसियस फॉर्म में बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके पेपर में पूछेगा इसको कैसे, यहाँ इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं। ये 3 नंबर के सवाल आपका ये कंफर्म है आपके पेपर में इस बार दिखेगा। तो सॉलिड से लिक्विड को अगर चेंज करते हैं उसे बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। और लिक्विड से गैस में बदलने वाले को प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। और गैस से सॉलिड बदलने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। और अब उल्टा, अब सॉलिड से गैस बदलने के लिए बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस से लिक्विड बदलने के लिए कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में बदलने के लिए सॉलिडिफिकेशन। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ये वर्ड, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। अब प्रोसेस को मैं समझा देता हूँ। फ्यूजन, फ्यूजन किसे कहते थे? सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए। तो द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड, मैंने बताया था अभी। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल सॉलिड मेल्ट। जैसे हम मेल्ट करेंगे इस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और सारे सॉलिड मेल्ट हो जाएंगे। हीट एनर्जी यूज टू ओवरकम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जो हीट एनर्जी हम लोग यूज करते हैं अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है सर? हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इतनी हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब इतनी हीट जिससे 1 kg ऑफ सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर दें मेल्टिंग पॉइंट में। द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल टू आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर। हीट जो रहती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है पार्टिकल से ऑफ आइस, जिससे ओवरकम हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। बॉइलिंग मतलब हीटिंग वाटर इंक्रीजली पार्टिकल मूवमेंट। मतलब बॉइलिंग मतलब गर्म करना ना, तो वाटर को हीट करना, बहुत ज्यादा पार्टिकल मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज टू गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 373 फॉर वाटर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में बदल जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट रिक्वायर हो। बॉइलिंग की जब बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना मतलब बहुत ज्यादा पानी इसलिए चाहिए। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसीय स्टेट। ठीक है, वो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर, अगर लिक्विड को गैस में बदलना है तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के पे उसको हीट करना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? उतना हीट, हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितना हीट रिक्वायर है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। इसको लर्न कर लीजिए, एकदम आसान, लर्न करने की भी जरूरत नहीं, एकदम आराम से मैं आपको याद करवाते चल रहा हूँ। The heat is being absorbed by the particles of water to overcome the force of attraction between them and get converted to steam. हीट एब्जॉर्ब हो जाती है पार्टिकल ऑफ वाटर की, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिससे वो स्टीम में बदल जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में सबसे कम होता है। तो सॉलिड में जब हम लोग लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे तो
कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा हीट करने पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बनेगा और गैस बन जाएगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बना दो, लिक्विड में आने से पहले उसे सब्लिमेशन कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड को अगर हीट करोगे तो लिक्विड बनने से पहले गैस बन जाएगा। आयोडीन हो गया, कैम्फर, कैम्फर जैसे कपूर, कपूर आप लोग जलाते होंगे मंदिर में तो सॉलिड है, उसे जैसे ही आप हीट करोगे, जैसे जला देते हो तो लिक्विड बनता है नहीं, तुरंत गैस बन जाता है ना। हाँ, तो वही सब्लिमेशन प्रोसेस है। नेफ्थलीन, ड्राई आइस से सूखी बर्फ होती है वो भी गैस बनता है, जैसे शादियों में आपने देखा होगा। डिपोजिशन क्या होता है, गैस चेंज डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। उसी का उल्टा, गैस डायरेक्टली सॉलिड में बन जाए लिक्विड बनने से पहले। जैसे कि अब क्वेश्चन, when a solid melts its temperature remain the same, so where does the heat energy go? जब सॉलिड को मेल्ट करते हैं टेम्परेचर पे वो सेम रहती है, तो हीट कहाँ गई, हीट यूज हो गई चेंजिंग द स्टेट में। समझे, कहाँ गई हीट, हमने भैया स्टेट को बदला ना, सॉलिड से लिक्विड में बदला, तो भैया टेम्परेचर सेम इसीलिए क्योंकि जो हीट हमने दी थी वो एनर्जी में, एनर्जी चेंजिंग द स्टेट में, एनर्जी में यूज हो गई बाय कवरिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कम किया उसने स्टेट बदलने के लिए, तो वहां गई हीट। ये पूछता है पेपर में। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। मैंने बताया था कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से फिजिकल स्टेट कम या ज्यादा हो जाता है। द गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, जो गैस है उसे लिक्विड में बदल सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा दो भैया बन जाएगा। सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैस है डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को कम कर दो सॉलिड गैस में बन जाएगा। और गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, गैस को लिक्विफाइड करना है तो प्रेशर अप्लाई करो और टेम्परेचर को लोअर कर दो। प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज सॉलिड लिक्विड और गैस। जो प्रेशर और टेम्परेचर है ये दोनों मिलके बताते हैं कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन को याद रखना हो तो रखिए, नहीं रखना है तो ना रखिए, वो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर, ठीक है, वरना आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है, वाई इज इट स्टोर अंडर हाई प्रेशर। इसे हाई प्रेशर में क्यों रखते हैं, ड्राई आइस मतलब जो देखे होंगे आप शादी उदी में यूज होते हैं, समझ में आ गया, उसे ड्राई आइस कहते हैं। ये एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ये हाई टेम्परेचर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर नहीं रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन जाएगा। और एट रूम टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, रूम टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, तो इसीलिए इसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए जिससे कि ये सॉलिड में बना रहे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर द पार्टिकल गेट क्लोजर टुगेदर एंड इवेंचुअली टर्न इनटू अ ड्राई, जैसे शादी में आपने देखा होगा वही है ये ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस देखो यहाँ जा रहा है ना, ड्राई आइस है, समझे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ऐसा फिनोमिना जिससे लिक्विड को वेपर में बदल ले हम लोग कोई भी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से कोई भी टेम्परेचर से हमने अगर कम करते हैं, जैसे कि फिनोमिना लिक्विड को हम लोग वेपर में बदलते हैं कोई भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम को, उसे हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन, इवापोरेशन बोलते हैं। जैसे कि जो डैम्प क्लॉज रहते हैं उसे हमने इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर, मतलब जो पानी रहता है जो नदी का वो सूरज के बाद चला जाता है, क्यों जाता है, इवापोरेशन के कारण। तो वही बॉइलिंग को बिना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर लिक्विड वेपर में बन जाता है तो उसे हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। During evaporation, liquid particle gain energy from their surrounding in order to overcome the force of attraction between them. As a result, heat energy is lost in the surrounding environment. इससे heat energy lost हो जाती है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन के लिए कुछ फैक्टर होते हैं जैसे टेम्परेचर होता है, सरफेस एरिया होता है, ह्यूमिडिटी होती है, विंड स्पीड होती है। तो टेम्परेचर क्या है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इवापोरेशन कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे कि आप एक नदी में पानी है ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा, और अगर जैसे कम है तो सरफेस एरिया तो इवापोरेशन कम रहेगा। ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जितना ह्यूमिडिटी रहेगा उतना हमारा इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जितना ज्यादा हवा की स्पीड रहेगी उतना तेज रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है,
तो कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, अब नया नया चीज पढ़ते हैं, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन नेक्स्ट टॉपिक है, इतना हमने देख लिया था अभी। और आगे देखते हैं, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो फेज चेंजेस। मतलब इवेपोरेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल लिक्विड होता है, लिक्विड को वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, जिससे क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो ओवरकम हो सकता है, कम हो जाता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। जो हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, उससे क्या होता है, जो सराउंडिंग होता है वो कूल हो जाता है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लिया उसने सराउंडिंग से, तो जो सराउंडिंग है आसपास का कूल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जैसे कहाँ नदी या नदी वगैरह रहती है, वहां का सराउंडिंग कूल रहता है ना, इसी वजह से। तो टू कीप आवर बॉडीज कूल वी स्वेट अलॉट, हमें अपना, जैसे अपना कभी आपने देखे होगे, आप बहुत पसीना हो रहा होगा, लाइट कट गई थी, आपका पसीना हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके बाद अचानक से अगर लाइट आई, फिर पंखा चल रहा, तो बहुत कूल लगता है ना। तो अपनी बॉडी को कूल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। इवापोरेशन इज वाटर ट्रांसपिरेशन, अल्टीमेटली वही इवापोरेशन होता है। और बॉडी वाटर, आवर बॉडी इज वाटर इवापोरेट्स यूजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस एंड लॉवरिंग और बॉडी टेम्परेचर, ऐसा रिजल्ट। हमारा जो बॉडी रहता है वाटर इवापोरेट्स होता है एनर्जी यूज करके, और इस प्रोसेस में उससे क्या होता है, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसलिए हमको बहुत पसीना लगता है, गर्म हम लोग से पसीना निकलने लगता है, जैसे कोई बच्चा कर रहा है पानी भी पी रहा है। तो कीप वाटर कूल, पानी को ठंडा करने के लिए हम लोग इसे अर्धनवार कंटेनर, मतलब कि उस मट्टी के बर्तन में रखते हैं, जैसे कि मटका हो गया उसमें रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो इवापोरेशन और डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, वो ठंडा रहता है उसके अंदर का पानी। सिमिलर टू पोर्स इन कॉटन फैब्रिक, जैसे फैब्रिक जैसे रुई होता है उसमें भी ठंडा ही रहता है पानी रखने से। द पोर इन दी अर्दन पोर सरफेस एरिया फॉलो फॉर मोर इवापोरेशन, जो उसका सरफेस रहता है उसमें थोड़े थोड़े छेद रहते हैं, किसमें, मटके में, जिससे मोर इवापोरेशन और मोर मोर इवेपोरेशन होता है और डिफ्यूजन होता है, जिससे वो ठंडा रहता है उसका पानी। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, गर्मी में हम लोग कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि समर में हमें बहुत पसीना होता है, और जो कॉटन रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर टू कूल डाउन, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग अस फील कूल, cotton cloth absorbs sweat and expose it to the air, aiding evaporation and keeping us cooler. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट क्यों दिखता है, जैसे अब जैसे आपने गिलास निकाली आइस कोल्ड वाटर में, तो बाहर साइड देखोगे आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखता है, क्यों, वेपराइजेशन और वाटर वेपर की वजह से। वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास विथ आइस कोल्ड वाटर, बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस टर्निंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इवापोरेशन और बॉइलिंग में कुछ डिफरेंस देख लो। इवापोरेशन क्या है, कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे इवापोरेशन होता है, बट बॉइलिंग ओनली एट फिक्स टेम्परेचर, फिक्स ही टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है। ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये रैपिड और वायलेंट प्रोसेस है। इवापोरेशन बहुत स्लोली होता है और ये बहुत तेज होता है। इट टेक्स प्लेस ओनली एट सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे ही होता है, और ये पूरे लिक्विड, पूरे पानी में होगा, पूरे लिक्विड ये पानी या किसी पे होता है। इट कॉज कूलिंग, इससे ठंडा ठंडा लगता है, इससे कूलिंग नहीं होती, इससे कूलिंग नहीं होती। कुछ 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टॉप 5 क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा, जो कि आपको सारे का आंसर एक एक करके कमेंट में बताने हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में क्या होगा इसका टेम्परेचर, हम मैंने बताया था अभी आपको, केल्विन को बदलने के लिए प्लस 273 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, और जो सारे क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसको हम पिन करेंगे, प्लस अगले वीडियो में उसका नाम भी हम लोग लेंगे जिसने सारे आंसर को सही किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट इन का कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट में ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो हमेशा रिजल्ट करता है कूलिंग इफेक्ट, बताओ। अभी मैंने बताया था, अभी ऊपर ही हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, इवापोरेशन। क्या है इवापोरेशन? थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर, जो हमने एक्टिविटी देखी थी, द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ऑन इवन विदाउट स्ट्रिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सही आंसर वाले को पिन किया जाएगा। नेक्स्ट सारे आंसर देना पड़ेगा जितना बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड बदलने के लिए सबसे फेवरेबल क्या है, मैंने अभी ऊपर बताया था, जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए, जल्दी से सब आंसर मुझे चाहिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना विल इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन कौन से फिनोमेना इंक्रीज होते हैं, जल्दी से इसको भी कमेंट करके बताइए, जल्दी से। तो हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है। तो जो मैटर उन्हीं के जैसे अपनी जिंदगी में रहो, जैसे कि सॉलिड क्या हमें सिखाता है,
ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। हम सॉलिड से सीखते हैं कि स्ट्रांग रहो, रिजिलेंट रहो हर सिचुएशन में। लिक्विड क्या सिखाता है? अडेप्ट एंड फ्लो थ्रू लाइफ चैलेंजेस। लाइफ चैलेंजेस में अडेप्ट करो और फ्लो करो। और गैस क्या बताया? फ्लेक्सिबल रहो और अपना हॉरिजन एक्सपैंड करो। तो हमने ये मैटर ऑन आवर सराउंडिंग चैप्टर खत्म कर लिया है। हमारा आरंभ बैच का क्लास 9 का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस इज प्योर कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, इन जो मैंने जो 5 क्वेश्चन दिए थे, इनका आंसर जो सबसे पहले और सही बताएगा उसे कमेंट में पिन किया जाएगा, प्लस अगले वीडियो में उसका नाम भी लिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।